प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिताजी, ये वचन जो उनकी ज़िंदगी में बोने जा रहा हूँ पिता, वो 100 गुना फल को लेकर आए और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए पिता। ये वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनाए पिता। आज इस वचन के द्वारा इनसे बात कर पिता कि किस तरह अपने पापों का अंगीकार करना है पिता। आज वचन के द्वारा इनको ब्लेस करें, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है अपने पाप का अंगीकार करें। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 51:3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है कि शैतान चाहता है कि हम पाप करें ताकि बाद में वो हम पर दोष लगा सके, हमारे विवेक को कमजोर कर सके। बाइबल बताती है कि कमजोर विवेक परमेश्वर से ना तो बड़ी चीज ले सकता है और ना परमेश्वर उसके जीवन से बड़ी चीजों को कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू मार्ग में है तो अपने मुद्दई से मेल मिलाप कर। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे सिपाहियों हाथ सौंप दे, सिपाही तुझे सजा दे। जब तक तू कोड़ी नहीं भर देगा तब तक तू बाहर नहीं निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मार्ग में ही तभी उसके साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप करने का मतलब है यह मान लेना कि हाँ तुमने पाप किया है, और दूसरा यह अंगीकार करना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे सब पापों को शुद्ध करता है। दाऊद ने जब बैतशबा के साथ पाप किया तो वह परमेश्वर के सामने अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रहा था कि हाँ मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। वो कहता है कि परमेश्वर तू निष्कलंक ठहरे, तू न्याय करने में मेरा धर्मी ठहरे। तूने मुझे सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन मैं तेरी दृष्टि में पापी हूँ। परमेश्वर मुझे माफ कर, तुझे पाक कर और मुझे साफ कर। बाइबल बताती है जो अपने पाप को, अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी, लेकिन जो उसे छुपाता है वो अपनी सजा के खुद कारण बनेगा। दाऊद ने परमेश्वर के सामने मान लिया और इनकार किया कि हाँ परमेश्वर मेरी गलती है और मैंने पाप किया, इसलिए आप मुझे माफ करें ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। जब आपके पाप माफ हो जाते हैं तो आपके जीवन से बीमारियां चली जाती हैं। मेरे प्यारे अजीजों, शैतान बहुत चालाक है, वह जानता है कि आपको कैसे फंसाना है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो फिर आप फंसेंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए खाना है और आपकी दवाई है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन पर चले। अपने जो भी पाप किया है उन्हें आप जानते हैं, इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने जाएं तो उन पापों के लिए माफी मांगे, तब परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा और आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। इस वचन को सुनाने और सुनने में मांगते यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। परमेश्वर मेरे पाप माफ करें और मुझे लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आज प्रार्थना में अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि वो अगर दाऊद के पापों को माफ कर सकता है वो आपके पापों को भी माफ कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। ये बीज जो इनकी जिंदगी में बोया पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल को लेके आए पिता, और ये फल इनकी जिंदगी में बना रहे पिता। जिस तरह आज वचन के द्वारा तूने इनसे बात की, अपने पापों को मानकर मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें पाक और साफ करूंगा। परमेश्वर, जिस तरह दाऊद ने बैतशबा के साथ पाप किया परमेश्वर, उसने अपनी जिम्मेवारी ली कि हाँ परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। पिता आज ये मानते हैं कि पिता कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं पिता, इनके सारे पापों को आज क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता। आज इनके पापों की वजह से नहीं, आज एक धर्मी होने की वजह से नहीं, याद कर परमेश्वर, याद कर पिता परमेश्वर, तूने इनके लिए अपने आप को क्रूस पे लटकाया, अपना कीमती लहू बहाया ताकि ये दोबारा पाप ना करने पाए। हर पाप की जड़ को आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इनकी बॉडियों से मैं खत्म कर देता हूँ परमेश्वर। तेरा राज्य इनकी जिंदगी में है पिता। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता।
पिता तेरे वचन में लिखा, जो इस बॉडी को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। हर पाप के विरुद्ध नाश करने वाली, इनकी शरीरों को नाश करने वाली गंदी बदरूओं को यीशु के सामर्थी नाम से इनकी बॉडी को हुक्म देता हूँ, चल छोड़ पिता। यीशु के सामर्थी नाम से पिता छोड़ के चली जाए। पिता ये अपने पापों को मान के तेरी हजूरी में आए पिता, तुझे मान ले कि तू ही जिंदा यहोवा परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड